सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 11 जिसका नाम है ओनम। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में विविध धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों के कुछ विशेष त्यौहार मनाए जाते हैं। विविध यानी अनेक धर्मों के लोग, इसलिए भारत में वर्ष भर त्योहारों की चहल पहल बनी रहती है। यद्यपि धार्मिक त्यौहार किसी समुदाय या धर्म से संबंधित होते हैं, तथापि देश भर में इन्हें पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसा ही एक त्यौहार है ओणम। यह दक्षिण भारत से संबंधित है। यह केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। इसे श्रावण मास में मनाया जाता है। ओणम से एक पौराणिक कथा जुड़ी है जो इस प्रकार है। पौराणिक का अर्थ होता है पुराण संबंधी या प्राचीन काल की। बहुत समय पहले की बात है। केरल का राजा महाबली अत्यंत पराक्रमी, दयालु और दानी था। वह अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता था। उनके सुख दुख का पूरा ध्यान रखता था। उसके राज्य में चारों ओर शांति और खुशहाली थी। प्रजा उसे देवता की तरह पूजने लगी थी। धीरे धीरे महाबली की ख्याति पूरे ब्रह्मांड में फैल गई और स्वर्ग के राजा इंद्र तक जा पहुंची। ख्याति का अर्थ होता है प्रसिद्धि या यश। इंद्र को अपना सिंहासन डोलता हुआ प्रतीत हुआ। महाबली को रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने दिमागी घोड़े दौड़ाए। उनके मस्तिष्क की कुटिल बुद्धि ने अपना जाल फैलाया। काफ़ी तान बान बुनकर वह भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे विनती कर कहा, प्रभु, राजा महाबली की कीर्ति सर्वत्र फैल रही है, इसलिए उसको अपनी शक्ति और पराक्रम पर अभिमान हो गया है। कृपया उसकी परीक्षा लेकर सत्यता की जांच कीजिए। भगवान विष्णु ने इंद्र को महाबली की परीक्षा लेने का वचन दिया और वामन रूप धारण करके महाबली की परीक्षा लेने उसके राज दरबार में जा पहुँचे। राजा महाबली उस समय दरबार में बैठे थे। उनके यशगान को पद्य में पिरो कर गाया जा रहा था। यशगान का अर्थ होता है प्रसिद्धि का वर्णन करके गाया जा रहा था। आनंदमय वातावरण था। चारों ओर संगीत की मधुर तान छिड़ी हुई थी। वामन ब्राह्मण को देखकर सभी का ध्यान अकस्मात उधर खींच गया। अकस्मात का अर्थ होता है अचानक, एकाएक। राजा महाबली ने विनम्रता से ब्राह्मण देवता के आने का कारण पूछा। वामन ब्राह्मण ने कहा, मुझे दान में 3 बग भूमि चाहिए। बस इतनी सी बात। ब्राह्मण देवता, जहाँ आपका मन चाहे वहाँ से 3 पग भूमि नाप लीजिए। यह सारा राज्य मेरा ही है। महाबली ने बिना सोचे समझे कह दिया। यह सुनकर विष्णु भगवान ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया। फिर उन्होंने तीसरा पग रखने के लिए महाबली से जगह मांगी। महाबली ने समझ गए कि यह कोई साधारण मानव नहीं है। वे सिर झुकाकर खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने उनके सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक पहुंचा दिया। उनकी कृति और यश के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल राज्य सौंपते हुए कहा कि अब आपको यहीं निवास करना होगा। महाबली अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। कुछ ही दिनों में उन्हें अपनी प्रजा की याद सताने लगी। उन्होंने भगवान विष्णु से विनती की, हे प्रभु, मुझे वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दे दीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान विष्णु ने उनकी विनती स्वीकार कर ली। तभी से प्रतिवर्ष श्रावण मास में महाबली राजा अपनी प्रजा से मिलने के लिए केरल आते हैं। ऐसी किंवदंती है। केरलवासी अपने राजा के स्वागत के लिए प्रतिवर्ष ओणम मनाते हैं। ओणम 5 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन घर तथा आंगन को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है। विष्णु तथा महाबली की मूर्तियों को चावल के आटे और पुष्पों से सजाकर उनकी पूजा की जाती है। ओणम का दूसरा दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे तिरुओणम भी कहते हैं। इस दिन मध्याह्न यानी दोपहर में सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। लोग मिलकर केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। उनके भोज में मुख्य रूप से चावल, दाल, पापड़, सांभर, उत्पेरी यानी पकौड़े और पायसम यानी खीर आदि व्यंजन बनाए जाते हैं। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।
लड़कियां एवं स्त्रियां सामूहिक नृत्य करती हैं। कविता, पाठ, लेख, नृत्य एवं गान से त्यौहार का आनंद दुगना हो जाता है। इस त्यौहार की मुख्य परंपरा है नौका दौड़। नौका दौड़ के बिना ओणम अधूरा सा लगता है। नदियों एवं निकटवर्ती समुद्र में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। विशेषकर पंपा नदी के तट पर इस दौड़ का भव्य आयोजन देखते ही बनता है। दूर दूर के गांवों से लोग बड़ी बड़ी सर्पाकार नौकाएं लेकर पंपा नदी के तट पर पहुंचते हैं। सर्पाकार का अर्थ होता है सर्प के आकार की नावें पहुंचते हैं। नौका में गांव के सभी छोटे बड़े लोग बैठते हैं। परंपरागत पोशाकों और लोकगीतों से नौका दौड़ का शुभ आरंभ होता है। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है, जिसे देखने के लिए अपार जनसमूह तटों पर उमड़ पड़ता है। इस दौड़ को देखने के लिए देश से ही नहीं अपितु विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। दौड़ में विजेताओं को पुरस्कृत किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ओणम के 5वें दिन महाबली पाताल लोक लौट जाते हैं, अतः इस दिन आंगन में बनी कलाकृतियों और मूर्तियों को हटा दिया जाता है। इस प्रकार हर्षोल्लास एवं मेल मिलाप के साथ ओणम का समापन होता है। तो प्यारे बच्चों, इस लेसन को रीड एंड लर्न करिए।